आपका कोड सिर्फ कैलकुलेशंस नहीं करता, वो डिसीजन भी लेता है। जैसे अगर ये है तो वो करो, वो है तो ये करो। फॉर एग्जांपल अगर गर्मी ज़्यादा है तो फैन ऑन करो वरना ऑफ करो। ये होती है कंडीशनल लॉजिक और सी प्लस प्लस में हम यूज़ करते हैं इफ एल्स और स्विच स्टेटमेंट्स। तो सबसे पहले बात करते हैं इफ स्टेटमेंट की। इफ स्टेटमेंट में अगर तो कंडीशन ट्रू होगी तब ही कोड चलेगा। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर एक कंडीशन लगाई है, अगर तो एज 18 से ज्यादा है या फिर 18 है तो प्रिंट होगा एडल्ट हो। और अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो ये ब्लॉक स्किप हो जाएगा। और अगर आपको दो ऑप्शंस हैंडल करने हैं जैसे पास या फेल तो यूज होता है इफ एल्स। फॉर एग्जाम्पल इंट मार्क्स इज इक्वल टू 45। अब हमने यहाँ पर कंडीशन लगाई है, अगर तो मार्क्स 50 से ज्यादा है या पर 50 है तो पास प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अगर तो मार्क्स 50 से कम है तो फिर क्या होगा, तो फिर एल्स फेल, फिर फेल प्रिंट हो जाएगा। और इफ एल्स दोनों तरफ के डिसीजंस को हैंडल करते हैं। और अब आते हैं स्विच स्टेटमेंट की तरफ। अब मान लो कि आपको वीक के डेज प्रिंट करने हैं बेस्ड ऑन नंबर इनपुट, मतलब अगर डे 1 है तो मंडे, 2 है तो ट्यूसडे एंड सो ऑन। इस केस में इफ एल्स लिखना लंबा और बोरिंग हो जाता है तो हम यूज करते हैं स्विच स्टेटमेंट। यहाँ पर स्विच डे का मतलब है कि जो वेरिएबल डे है उसकी वैल्यू चेक करो और हर केस एक पॉसिबल वैल्यू चेक करता है। जैसे केस 3 की बात करें तो इसका मतलब है अगर डे इज इक्वल टू 3 है तो वेडनेसडे प्रिंट करो। और यहाँ पर ब्रेक लिखना बहुत जरूरी है वरना नेक्स्ट केस में एग्जीक्यूट हो जाता है। और इसी तरह डिफॉल्ट तब चलेगा जब कोई केस मैच ना करे। इन शॉर्ट अगर बात करें तो डिसीजन मेकिंग के 3 रखवाले हैं, इफ एल्स और स्विच। इफ एक सिंपल कंडीशन के लिए यूज होता है जबकि इफ एल्स यूज होता है जब दो पॉसिबिलिटीज हो। और स्विच की बात करें तो जब मल्टीपल फिक्स्ड ऑप्शंस हो जैसे मेन्यू या डेज। और अगर तो ये शॉर्ट एक्सप्लेनेशन हेल्पफुल लगी हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना मत भूलना। और नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे लूप्स इन C++ जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हैप्पी कोडिंग।